हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग के समक्ष क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का टॉप एमसीक्यू लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। क्लास 10 का मैथ का अध्याय फर्स्ट, पहला अध्याय वास्तविक संख्याओं से संबंधित टॉप एमसीक्यू हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? दो संख्याओं का एचसीएफ खोजने वाले विद्वान गणितज्ञ यूक्लिड थे। अर्थात एचसीएफ को खोजने वाले महान विद्वान गणितज्ञ यूक्लिड कहाँ के निवासी थे? तो ये क्या ब्रिटेन के निवासी थे? नहीं, ब्रिटेन के निवासी नहीं थे। बेबीलोन के निवासी थे? नहीं, भारत के। और फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यूनान के। तो ये कहाँ के निवासी थे? यूनान के। यूक्लिड कहाँ के निवासी थे? यूनान के। इसे कभी कभी ग्रीक भी लिखा जाता है। क्या लिखा जा सकता है? यूनान के, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीक के निवासी थे। यूक्लिड कहाँ के निवासी थे? ग्रीक के निवासी थे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2, एक ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो। हमें क्या बताना? एक ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्या, नंबर 2। दूसरा ऑप्शन है अभाज्य संख्या, पहला ऑप्शन है भाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन है अभाज्य संख्या, तीसरा ऑप्शन है सम संख्या और चौथा ऑप्शन है विषम संख्या। तो क्या होता है? ऐसी संख्या में बतानी है जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर कोई गुणनखंड नहीं है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। और यदि संख्या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से कटती है तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। दोनों चीज जानते रहिए। जब वो स्वयं को छोड़कर अन्य किसी अंक से कटे, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी अंकों से कटती है तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। और यदि वो संख्या एक और स्वयं से ही केवल कटती है तो क्या होगी? अभाज्य संख्या। और ऑप्शन नंबर 3 सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित होती है, जो संख्या 2 से विभाजित होती है वही हमारा क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाती है। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है वो संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। और विषम संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, ठीक, 2 से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। और 2 से विभाजित होती हैं तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। बच्चे यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी सम और विषम में। भाज्य और अभाज्य तो अधिकतर समझ जाते हैं, लेकिन सम और विषम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये 2 से विभाजित होती हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं? सम तो जान जाते हैं कि 2 से विभाजित होती है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी ये करते हैं कि जो संख्या 3 से विभाजित होती है उसे विषम मान लेते हैं। ये गलत है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। 3 से विभाजित नहीं बल्कि 2 से विभाजित ना हो वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब हमसे पूछा भी जा सकता है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी हमारे पास? अगर हमसे पूछ लिया गया सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या हमारी? 2, क्योंकि 2 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है और 2 से न विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जो है, अर्थात हम कह सकते हैं सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी हमारी? सबसे छोटी विषम संख्या तो ये होगी 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1। तीसरा चीज हमसे पूछा जा सकता है भाज्य और अभाज्य, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। क्या होगी? सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या कहलाती है? 2 ही होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या भी 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 ही है। और तीसरा हमसे पूछा जा सकता है, चौथा नंबर में पूछा जा सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? अब जो भाज्य हो जाए, मतलब स्वयं से भी कटे और किसी और संख्या से कट जाए, तो वो क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एक बार और ध्यान दें, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सम भी 2 है और अभाज्य संख्या भी 2 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? ये भी हमारी क्या होगी? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी क्या है? 1 है। ठीक। अब हमसे सबसे बड़ी पूछा जाए, सबसे बड़ी सम संख्या, तो इसे भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट। सबसे बड़ी विषम संख्या इनफाइनाइट है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये भी इनफाइनाइट। सबसे बड़ी भाज्य संख्या इनफाइनाइट। ठीक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इन सबका क्या होगा? बड़ी अगर पूछा जा रहा है तो वो अनंत ही होगा, क्योंकि उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक। अब चलिए देखें इसके बाद आगे क्या हो जाएगा हमारे पास। आगे देखिए अगला ऑप्शन, अगले नंबर पर क्या कह रहा है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कह रहा है नंबर 1? केवल परिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या, या अपरिमेय संख्या होती है? वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? केवल परिमेय हो या केवल अपरिमेय? ऑप्शन नंबर 3, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों। परिमेय एवं अपरिमेय दोनों होती है वास्तविक संख्या। या ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? वास्तविक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। वास्तविक संख्या किसे कह सकते हैं? जो परिमेय भी हो और अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अभी हमने बताया ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या? 0 होगा, -1 होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 होगा, और ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? अभी बताया गया आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी सही हमारा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि इसमें छोटी संख्या -1 है, तो -1 को टिक करें। हमसे क्या पूछा गया? प्राकृतिक संख्या जो 1 से कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती है। 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक। तो इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी? 1। ठीक। आगे अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5, √12 का परिमेयीकरण गुणांक। बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, जब से हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है परिमेयीकरण गुणांक। तो ध्यान से समझिएगा परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है। तो एक ऐसी संख्या जिसे अपरिमेय संख्या में गुणा करके परिमेय संख्या बनाया जाता है, उसे परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। अर्थात अपरिमेय संख्या में, एक बार फिर से ध्यान से सुने, परिमेयीकरण गुणांक अपरिमेय संख्या में जिस संख्या से गुणा करके परिमेय संख्या बनाई जाती है, उसे परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? परिमेयीकरण गुणांक। जैसे कोई अपरिमेय संख्या, उसमें हम किसी संख्या से गुणा करें और वो क्या बन जाए? परिमेय संख्या बन जाए, वही हमारा क्या कहलाएगा? परिमेयीकरण गुणांक। अब समझे किस प्रकार से होता है। जैसे हमें क्या दिया है? √12। तो इसका परिमेयीकरण गुणांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम
12 का गुणनखंड करें, 12 का क्या कर दें, अभाज्य गुणनखंड करें। तो 12 किससे कट जाएगा, 2 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 इक्कम 3। हम देख रहे हैं जो 12 का गुणनखंड निकल रहा है वो क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3। और हम जानते हैं जिस संख्या का वर्ग बन जाता है रूट उस संख्या से हट जाता है। तो यहाँ पर 2 2 बार आया तो 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। और जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 से रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो 2 से रूट को हटा देंगे अर्थात 2 बाहर हो जाएगा, 2 रूट से बाहर हो जाएगा। या हम ऐसा समझ ले जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है उसे हम रूट से बाहर रखते हैं। तो अंडर रूट में कितना आ गया, रूट 3। अब 2 रूट 3 अर्थात रूट 12 किसके बराबर है, 2 रूट 3। और 2 रूट 3 में किस संख्या से गुणा करें कि ये क्या अभी अपरिमेय संख्या और ये बन जाए परिमेय संख्या। तो मात्र वो कौन सी संख्या जिससे गुणा करने पर ये परिमेय संख्या बन जाएगी, तो वो क्या है, रूट 3। किससे हम गुणा कर दें, रूट 3। अगर हम इसमें रूट 3 से गुणा करते हैं, किस संख्या से करते हैं, रूट 3 से, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, अर्थात 2 गुणे 3 हो जाएगा और बराबर 6 आ जाएगा। तो ये संख्या 6 एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो अर्थात वो संख्या कौन सी है जिससे 6 प्राप्त हुआ है, रूट 3 से गुणा करने की वजह से। रूट 12 में किससे गुणा किया गया कि जिससे 6 प्राप्त हुआ, रूट 3 से गुणा किया गया है, इसीलिए रूट 3 हमारा क्या है, परिमेयीकरण गुणांक कहलाएगा, किसका, रूट 12 का, रूट 12 का। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक, एक बार और एक क्वेश्चन और देखें ऐसे, जैसे हमने कह दिया अभी हमने रूट 12 को देखा था, अब हम कहते हैं रूट 18। रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है, रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। तो अब देखिए रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या कहलाएगा। तो रूट 18 के लिए अब हम रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 का गुणनखंड करें, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 2 9 18। अब 9 में किससे भाग जा सकता है, 2 से तो जाएगा नहीं, 2 चौक 8, एक बच जा रहा है ना। तो अगली संख्या 3 से भाग दें, 3 त्रिका 9 और 3 इक्कम 3। अब क्या आ गया इसका, रूट 18 के लिए 2 गुणे 3 और गुणे 3। तो अर्थात यहां पर जोड़ा किसका बन रहा है, 1 3 का बन रहा है। जोड़ा किसका, 2 का जोड़ा बनाया हमने, तो कितने का बन रहा है, 2 2 का जोड़ा किस संख्या का बन रहा है, 3 का। तो 3 तो रूट से बाहर हो गया और रूट में क्या रह गया, 2। अब हमें रूट किस पे से समाप्त करना है जिससे परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, तो 2 पे से समाप्त करना है। तो इसलिए हम इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, रूट 2 से गुणा करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, कैसी संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। कैसी संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसीलिए रूट 2 क्या हमारा परिमेयीकरण गुणांक है। रूट 2 हमारा किसका, लेकिन रूट 18 का। समझ में आ रहा है ना, हमने क्या कहा, परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है, जिसमें किसी अपरिमेय संख्या में जिस संख्या से गुणा किया जाता है परिमेय संख्या बनाने के लिए, वही क्या कहलाता है, परिमेयीकरण गुणांक कहलाता है। ठीक, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है। तो इसलिए रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है, रूट 3। अब आगे देखें, 45 तथा 60, 45 तथा 60 का मासा या HCF क्या है, 45 और 60 का। तो अब देखिए 45 और 60, देखिए HCF को हम कैसे निकालते हैं, हमें क्या क्या दिया गया है, 45 और 60। तो हम अलग अलग गुणनखंड कर दें दोनों संख्याओं का। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमेशा हमें दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करना होगा। तो कर लें, देखिए 45 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा ये संख्या, सॉरी 2 से ये संख्या नहीं कट सकती है। तो 2 से नहीं कट सकती है तो 3 से डिवाइड करें। अब देखिए 3 से डिवाइड करने के लिए 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 45 से खत्म हो जाए। तो पहली संख्या 4 है, 4 में थे 3 इक्कम 3, एक बच गया 15, 3 बचे 15, फिर 3 से कट जाएगा
3 पचे 15 दोनों, फिर 5 एकम 5। और ऐसे हम 60 को देखते हैं, तो 60 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 0 0। 2 से हम 15 में भाग 2 से हम 30 में भाग दें, तो 2 से यदि हम 30 में भाग देते हैं तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। अब क्या ये संख्या 2 से घटेगी, नहीं। और किससे, अगली संख्या 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 से, 3 पचे 15 और फिर 5 एकम 5। ठीक, एक चीज ध्यान रखें, हम जब भी गुणनखंड करें तो अभाज्य संख्याओं से ही इन संख्याओं को डिवाइड करें, अभाज्य संख्याओं से ही इन संख्याओं को डिवाइड करें, तभी हम HCF सही निकाल सकते हैं। अब देखिए 45 का जो गुणनखंड हुआ वो क्या है, 3 × 3 और × 5। और 60 के लिए क्या है गुणनखंड, तो 2 × 2 × 3 और × 5। 3 त्रिका 9 पचे 45, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। क्या निकालना था हमें, HCF। तो HCF के लिए क्या करें, जो दोनों में मिल जाए वही संख्या क्या कहलाएगी, HCF कहलाती है। तो ये दोनों अंक क्या है, दोनों संख्याओं में है, 45 में भी 3 × 5 है और 60 में भी 3 × 5 है, तो HCF क्या हो जाएगा 3, या ऐसे हम कर लें। ठीक, यहां पर क्या था हमारे पास, गुणे 3 × 5 और यहां पर क्या था, गुणे 3 और गुणे 5। तो अब क्या हो रहा है, 3 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, तो 3 लिखा गया और गुणे और कौन मिला 5। अर्थात जितनी संख्याओं का HCF निकालना है वो संख्या उन सब में मिलनी चाहिए जिसका हम जोड़ा बनाए, उन तीनों में मिले। अगर 2 में बना रहे हैं तो 2 में जोड़ा होना चाहिए, 3 संख्याएं दी गई होती तो तीनों में इसका जोड़ा होना चाहिए था। ठीक, तो HCF बराबर क्या आ गया, 3 पचे 15। 3 पचे 15। एक और आसान तरीका बताते हैं, ये तो हम बिल्कुल राइट निकाल देंगे, एक आसान तरीका बताते हैं जिसको हम विकल्प से ही टिक कर ले जाएं कि हाँ इसका HCF क्या होगा। ठीक, विकल्प को ही देखकर टिक कर ले जाएं। तो देखिए सबसे पहले HCF बताना हमें, यहां पर तो ऑप्शन हमें पता ही चल गया क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान तरीके से देखें कि तुरंत हम बता ही दें कि इसका HCF क्या होगा। तो देखिए जिन संख्याओं का HCF निकालना होता है तो HCF क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है। HCF क्या होती है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सके, उसे हम HCF कहते हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 180 है, 180 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 180 तो किसी भी प्रकार से इसका HCF नहीं हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, HCF हमेशा संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। HCF हमेशा दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या फिर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या फिर सभी से छोटा होगा। तो अब ये तो बड़ा था इसलिए 180 तो होगा नहीं, ऑप्शन को देखते ही जो भी बड़ा होगा उसे हटा देंगे। ठीक, अब दूसरा नंबर पर क्या करेंगे, अब उसके बाद जो बड़ा बचेगा, सबसे बड़ा जो होगा लेकिन इनसे छोटा हो, तो सबसे बड़ा 15, 15 से भाग दे, 15 या 45, 15 चौके 60, दोनों को खत्म कर दे रहा है, तो इसलिए जो दोनों को खत्म कर देगा और सबसे बड़ा होगा वही HCF कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 भी है, 3 से भी 45 में भाग दिया जा सकता है। 3 से हम 45 में भाग देंगे तो 15 बार में 45 समाप्त हो जाएगा, 3 से भी कट रहा है और 3 से 60 भी कट रहा है, मतलब 3 से भी ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 क्यों नहीं होगी HCF, क्योंकि 3 से बड़ा है कौन, 15। ठीक, ऑप्शन से 3 से बड़ा क्या पड़ रहा है, 15, और 15 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए HCF क्या होगा इसका, 15 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा ये 6 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने इसमें और भी क्वेश्चन बताया है, तो आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो
और इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद साथियों।